हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और आज दिन की शुरुआत हो रही है, ये देखिए, बाजरा धोने के साथ। बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, इन सारी चीजों को ननद जी धो रही हैं। और ये फैलाई गई थी तो बंदरों ने इनको जूठा कर दिया था, तो फिर से धुला जा रहा है। और धूप ऐसी है कि निकल ही नहीं रही, बहुत ही हल्की धूप निकल रही है, लेकिन फिर से सारी चीजों को धुला गया है। और हम सारे कपड़े फैला रहे हैं बाहर निकाल कर। तो सारी चीजों को धोकर फैला दी गई हैं और इनको फिर चक्की पर पिसवाया जाएगा। फिर इनकी बनती है रोटी। ज्वार की रोटी तो आप लोगों के साथ शेयर ही करते हैं, अब मक्का की भी हो जाएंगी और बाजरे की भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर मटर लगी थी और हम खेत पर आए हैं मटर तोड़ने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए, आप लोगों को दिखा रहे हैं तरोई के अंकुरित बीज। यहाँ पर बीज बोए गए थे तरोई के, तो वही अभी उनके छोटे छोटे से अंकुर ही निकले हैं। अभी तरोई के पौधों को बड़े होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पर तोड़ रहे हैं मटर। और जब खेत पर आओ तो ताजी मटर खाने का मजा ही अलग होता है। वैसे घर पे रखी रहती हैं तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पर हम तोड़ रहे हैं कुछ बनाने के लिए। और दोस्तों, शाम के समय खेतों का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत होता है। बहुत ही शांत वातावरण होता है और इस समय चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है, तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम तोड़ रहे हैं मटर। और हमारे बहुत से दोस्त हैं जिनको खेतों का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है, तो हमने कहा जब चल ही रहे हैं तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को हम दिखा रहे हैं चुकंदर। ये चुकंदर के पौधे हैं। तो दोस्तों, मटर हमने तोड़ ली है। उसके बाद आपको दिखाते हैं ऐसी चीज़ जिसको खाने से खून बढ़ता है, यानी जो खून की कमी है उसको दूर करता है। तो ये है चुकंदर के पौधे। और जब खून की कमी हो जाती है तो ज़्यादातर जो है कहा जाता है कि चुकंदर खाओ तो खून की कमी को पूरा करेगा। और वही खेतों में लगा है। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो बीज की पगडंडी होती है हर उसमें लगा दी गई हैं। तो बहुत ज़्यादा चुकंदर हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं खाता सर्दियों में। तो आपको दिखाते हैं कि कितना कितना चुकंदर अभी बैठा है यहाँ पर। मतलब बैठा क्या, अभी तो जैसा कि चुकंदर लाल होता है तो इसकी जो डाल होती है वो भी लाल लाल है। ये देखिए, इसके पत्ते भी थोड़े से लाल हैं, थोड़े से हरे हैं। ये देखिए, देखने में बहुत ही सुंदर ये पत्ते लग रहे हैं। तो प्रकृति की देन है, हर चीज़ को जो है रंग बिरंगी बनाया है। और ये देखिए, ये लाल है और ये देखिए चुकंदर कुछ ऊपर दिख भी रहा है। ये देखिए, तो आपको निकाल के दिखाते हैं कि कितने कितने बड़े चुकंदर अभी हमारे यहाँ हुए हैं। और जब डॉक्टर भी बताते हैं चुकंदर खाना चाहिए, लेकिन गांव में यहाँ ये देखिए, ये देखिए। और पिछले साल हमारे खेतों में सलजम भी बोई गई थी, लेकिन इस बार नहीं बोई गई है। इस बार केवल मूली है और चुकंदर। सलाद में प्रयोग होता है, सलाद काट के लोग खाते हैं, सलाद में शामिल किया जाता है इसको। तो इसको आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए, और इसका कलर बहुत ही प्यारा है। और पहले हम लोग इसको मुंह पे लगा लेते थे, होठों पर, और लिपस्टिक की तरीके इसका लगता था। और कहीं पर भी लगा लो और बता दो खून बह रहा है तो सब लोग यकीन भी कर लेंगे, क्योंकि जो है पूरा इसका जो कलर होता है खून के तरीके होता है। तो मटर तोड़ ली है, इसके बाद चुकंदर भी निकाल ली है। ज़्यादा लेकर नहीं जाएंगे, वैसे भी कोई ज़्यादा खाता नहीं है। तो मटर तोड़ लिया है, चुकंदर भी ले लिया है। उसके बाद आ गए हैं गाजर, जहाँ बोई है वहाँ पर आए थे देखने के लिए। तो गाजर के पौधे तो बहुत ही बड़े बड़े हो गए हैं और घने हो गए हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और हमारी एक दोस्त ने कहा था कि दीदी जब भी आप मटर तोड़िएगा तो हमको ज़रूर दिखाइएगा। वैसे हम आ रहे थे मटर तोड़ने के लिए, तो हमने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त हैं जिनको खेत के वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये गाजर है,
तो आप लोगों को गाजर भी दिखाते हैं कि कैसी कितनी कितनी बड़ी बैठी है। वैसे उस दिन भी दिखाया था, लेकिन जब खेत आओ तो मन ही नहीं मानता है कि एक तो चलो खा ही लेते हैं। दोस्तों 2 गाजर हमने ले ली है और हमारी टोकरी जो है फुल हो चुकी है सब्जियों से। और सलाद के लिए गाजर और चुकंदर हो गया, सब्जी के लिए हो गई है मटर। तो चलते हैं घर। चारू जा रही हैं अपनी बुआ के साथ, तो हम लोग भी अब निकलते हैं। और यहाँ पर कांदा भी लगा है, यानी कि हरा प्याज। हम लोगों के यहाँ कांदा भी बोला जाता है, नर्रा भी बोला जाता है और हरा प्याज भी बोला जाता है। तो अभी उसको नहीं लेंगे। और ये है चने का साग। तो चने का साग हमने खाया नहीं था, मटर लेकर आ गए घर। उसके बाद एक मूली भी ले ली है और कुछ खाने का मन कर रहा था तो गजक रखी हुई थी तो हमने ले ली है। थोड़ा सा खा के पानी पी लेते हैं, उसके बाद लग जाते हैं काम पर। और यहाँ पर मम्मी जी भी साथ में मटर को छिलवा रही हैं, क्योंकि मटर को छिलने में टाइम तो लगता ही है और हम जो बनाने जा रहे हैं उसमें ज़्यादा ही मटर लगेगी, इसीलिए दोनों लोग मिलकर जो है मटर को छील रहे हैं। तो मटर हमारी छिल गई है। आलू को हमने धो लिया है, उसके बाद कुकर में रख दिया है आलू और मटर को उबलने के लिए। और इधर हमने मसाले जो है निकाल के रख दिए हैं। जब तक हमारे आलू और मटर उबलेंगे तब तक हम मसाले जो है पीस कर रख देंगे। और ये देखिए शाम के अभी 5 भी नहीं बजे हैं और हमारी तैयारी होने लगी है, क्योंकि भाई अब अंधेरा होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। जैसे ही 5:30 बजेंगे वैसे ही अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर मसाले लिए हैं, धनिया है, जीरा है, गरम मसाले हैं, लहसुन है, प्याज है, हरी मिर्च है। और गरम मसालों में तो कई चीज़ें आती हैं, तो सारी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। तो तैयारी तो हम नीचे ही कर रहे हैं, लेकिन खाना हम छत पर बनाएंगे, चूल्हे पर, क्योंकि अब तो हमारी रसोई भी बन चुकी है। तो हमने कहा चलो आज से ही बनाना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों आप सभी लोगों को, यानी हमारी प्यारी प्यारी जो बहनें हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे छोटे जो दोस्त हैं, उन सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसके लिए जितना भी हम धन्यवाद करें वो धन्यवाद कम ही पड़ जाता है। और बस यही हम ईश्वर से कहते हैं, बस आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप लोग हमेशा स्वस्थ और मस्त रहें, अपने जीवन में व्यस्त रहें। तो इन्हीं बातों के साथ यहाँ पर आलू मटर हमारे उबल चुके हैं। इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। आलूओं को हमने अलग कर लिया है, अब इनको छील लेते हैं। और इस समय तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है, मतलब गलन वाली ठंड पड़ रही है। वो तो हर जगह ही पड़ रही होगी, ऐसे कई जिले होंगे शायद जहाँ पर नहीं पड़ रही होगी, लेकिन हमारे इधर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कड़ाके वाली। तो चलिए, ठंड तो पड़ती रहेगी और हमारे काम ऐसे ही होते रहेंगे। मसाले हमने पहले ही पीस लिए थे, उसके बाद आलू को हमने छील लिया है और थोड़ी मटर हम पीस रहे हैं सिलबट्टे पर। पीस नहीं रहे हैं, इसको थोड़ा सा दरदरा कर रहे हैं। तो आधी उबली हुई मटर को हम दरदरा करेंगे और आधी मटर को हम ऐसे ही रखेंगे। और आप लोग तो जान ही गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं मटर का निमोना। और उसके बाद हम आ गए हैं छत पर। सारी सामानों को हमने छत पर चढ़ा लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो सारी सामानों को ऊपर चढ़ाने में लगता है। और अभी थोड़ा सा टाइम था तो हमने कहा चलो कपड़े ही उतार कर अंदर टांग देते हैं, क्योंकि सारे कपड़े तो सूखे नहीं हैं। तो जो सूखे थे वो रख रहे हैं और जो गीले हैं उनको फैला रहे हैं। और उसके बाद आ गए हम चूल्हा जलाने के लिए, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, हमारा खाना बनना शुरू हो जाएगा। और इस समय चूल्हे पर खाना बनाना बड़ा ही अच्छा लगता है। आग सेकते जाओ और खाना बनाते जाओ। तो दोस्तों हम आ गए हैं छत पर, क्योंकि आज का खाना हम छत पर ही बनाएंगे। और बहुत दिनों के बाद आज हमारी रसोई में खाना बन रहा है। वैसे तो जब नई रसोई बनती है तो कुछ मीठा बनता है, लेकिन हमारी अभी नई रसोई नहीं बनी है। चूल्हा भी वही है, केवल ऊपर जो है छत पड़ गई है। तो अभी जब चूल्हे को चेंज करेंगे, ये चूल्हा कुछ ठीक नहीं है, दूसरा चूल्हा जो हमने बना के रखा था वो रखेंगे, तब कुछ मीठा बनाएंगे। अभी तो हम सब्जी बनाने जा रहे हैं मटर का निमोना। और इस सीजन में पहली बार हमारे यहाँ मटर का निमोना बनने जा रहा है।
और मटर का सीजन आ रहा है, मटर तो बहुत सारी आ ही रही है, तो तरह तरह की रेसिपी बनाकर खाइए, सबको खिलाइए। तो आलू भी हमने नीचे ही उबाल ली थी, मटर भी उबाल ली है, मसाला भी नीचे ही पीस लिया था, क्योंकि अभी पूरी सामानें हमारी ऊपर नहीं आ पाई हैं। एक सिलबट्टा और भी है, लेकिन वो जो है नीचे रखा हुआ है, और अभी सामानों को सेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। सारी सामानों को ऊपर हम नहीं ला सकते हैं, डिब्बे भी हमारे पास कम पड़ रहे हैं कि आधी सामान हम ऊपर ही रख लें, तो कुछ समय लगेगा, उसके बाद सारा सेटअप जो है हमारा बन जाएगा। तो फिलहाल सारी सामानों को हम ले आए हैं, सब्जी वगैरह भी अब काट लेते हैं। और निमोने में जो है आधी मटर को हमने पीस लिया है और आधी मटर हमारी ऐसी ही है, आलू को हमने उबाल लिया है। तो चलिए फटाफट से जो है मटर का निमोना तैयार करते हैं। और कढ़ाई में हमने पीछे कुछ लगा दिया है, यानी साबुन भी लगा दो, मिट्टी भी लगा दो, या तो राख ही लगा दो, तो जल्दी थोड़ा साफ हो जाती है। तो यहाँ पर डाल दिया है कढ़ाई में तेल। तो दोस्तों तेल रख दिया है कढ़ाई में और हमारा तेल जो है गरम हो चुका है। तो डाल दिया है लहसुन, उसके बाद इसमें डालेंगे जीरा, और इसके बाद इसमें डाल दी है हमने हींग। तो जीरा हमारा, तो लहसुन और जीरा हमारा पक चुका है, तो प्याज डाल देते हैं। और प्याज को अच्छे से भूनना है, यानी हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, तब हम इसमें जो है मसाले डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे। क्योंकि हमारी सब्जी तो उबली हुई ही है, तो इतना टाइम नहीं लगेगा टमाटर को पकने में। तो मसाले भी हमने डाल दिए हैं, तो साथ में सारी चीज़ें पकती रहेंगी। अब इन चीज़ों को जो है हमको देर तक पकाना है, क्योंकि मसाले डाल दिए हैं, टमाटर भी साथ में डाल दिए हैं, तो देर तक पकाएंगे। और जब तेल छोड़ने लगेगा मसालों से, तब इसमें हम सब्जी डालेंगे। तो इसमें हमने डाल दिया है हल्दी और नमक। सारी चीज़ें तो हमने पहले ही पीस के रख ली थी, बस हल्दी और नमक रह गया था, तो वो भी डाल दिया है। और उसके बाद इसमें हमने डाल दी है पिसी हुई मटर। इसको भी काफ़ी देर तक भूनना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को काफ़ी देर तक हमने भूना था। उसके बाद जो है इसमें डाल दी है उबली हुई आलू, और जो मटर हमने बचा के रखे थे वो भी डाल दिए हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ मटर का निमोना बनता है, जो कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है हमारे यहाँ। और इस सीजन में पहली बार आज मटर का निमोना बन रहा है। तो यहाँ पर अपनी हिसाब से जो है हम पानी डाल रहे हैं। आप लोगों को जैसी ग्रेवी रखनी हो आप डाल सकते हैं। तो पानी डाल दिया है, थाली बंद कर दी है, आटा लेकर आ गए हैं, और यहाँ पर ये भी आ गए हैं हाथ सेकने के लिए, क्योंकि जब आग जलती है तो सबका मन करता है आग के पास बैठने का। तो बिटिया के साथ वही कुछ बता रहे हैं, और हम आटा लेकर आ गए हैं। और आज हमारे यहाँ रोटी एक प्रकार की नहीं, 3 प्रकार की रोटी बनेगी। आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर भी चूल्हा जल चुका था और नीचे भी आंगन में आग जल रही थी, क्योंकि मम्मी जी पापा जी सब लोग नीचे ही हैं, क्योंकि कड़ाके वाली ठंड पड़ रही है। ऐसे बैठना तो बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है जब तक आग नहीं मिलती। गांव में तो हर घर में आग जलती है। तो सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, निकाल के हमने रख दिया है। उसमें डाल देते हैं धनिया, तो दोस्तों सब्जी हमारी बन चुकी है, सब्जी को उतार के हमने रख दिया है। उसके बाद बनाने जा रहे हैं रोटी। तो दोस्तों आज बनेंगी 3 प्रकार की रोटी हमारे यहाँ। सब्जी एक ही प्रकार की बनी है, लेकिन रोटी 3 प्रकार की बनेगी। गेहूं के आटा की, जुंडी के आटा की, और ये बेसन की। इसको ज्वार भी बोलते हैं। तो ज्वार की रोटी बनेगी। ये आटा पहले लगा के रख दिया जाता है, लेकिन जब इनकी रोटियां बनाई जाती हैं तो तुरंत आटा लगाया जाता है। तो चलिए फटाफट से 3 प्रकार की रोटी बनाते हैं, और पापा जी के लिए पहले बना देते हैं, क्योंकि वो आ चुके हैं खाने के लिए। तो इसको रख देते हैं साइड में, और सबसे पहले जो है एक ज्वार की बनाते हैं। और जब ज्वार की रोटी बनाते हैं ना, तो तुरंत आटा लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर रोटी नहीं बनती। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम आटा लगा रहे हैं। और ये रोटी पापा जी के लिए बनेगी, क्योंकि जब भी चूल्हे पर रोटी बनती है तो पहले पापा जी की ही फरमाइश आ जाती है कि हमारे लिए ज्वार की रोटी बना देना। और आज ये भी कह रहे थे कि एक रोटी हमारे लिए बेसन की बना देना, क्योंकि ये रोटी ना उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, हाथ की बनाई हुई। और
जब ऊपर रसोई नहीं बनी थी तो जब हमारा बाहर चूल्हा रखा हुआ है ना, तो वहां पर एक टाइम बनती थी, शाम की टाइम तो चूल्हे पर ही बननी है रोटी, सब्जी चाहे गैस पर बन जाए। तो यहाँ पापा जी के लिए पहले हम ज्वार की रोटी बना देते हैं और एक रोटी बना देंगे बेसन की, उसके बाद सबके लिए गेहूं की रोटी बनाएंगे क्योंकि पापा जी आ गए हैं खाने के लिए। और आज रोटी बनाते बनाते तो रोना आ गया, मतलब इतना ज्यादा धुआं हो रहा था, चूल्हा ठीक से जल भी नहीं रहा था। तो रोटी बनाते जा रहे थे और रोते जा रहे थे, इतना ज्यादा धुआं लग रहा था क्योंकि पहले बहुत दिनों के बाद ये चूल्हा जल रहा है, तो थोड़ा सा बिगड़ भी गया है चूल्हा, तो ठीक से तवे पर जो है आंच भी नहीं लग रही थी और बार बार हम लकड़ी बदल रहे थे, दूसरी लकड़ियां लगा रहे थे, लेकिन ये चूल्हा जो है बहुत ही मुश्किल से जला था। तो हमारी ज्वार की रोटी तो अच्छी बन गई थी, लेकिन बेसन की रोटी थोड़ा सा चिपक गई थी। तो दोस्तों ये देखिए हमारी ज्वार की रोटी बन चुकी है, उसके बाद बनाने जा रहे हैं बेसन की। ये देखिए दोनों रोटियां हमारी ज्वार की बन चुकी है। तो यहाँ पर ये जो बेसन होता है वो हाथों में बहुत ही ज़्यादा चिपकता है और तवे पर तो चिपकेगा ही है, जब हाथों में इतना ज़्यादा चिपकता है तो इसी को बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। और पापा जी को शुरू से ही बेसन की रोटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो ऐसे नहीं खाते हैं, उसमें जो है प्याज काट के डालना पड़ता है, हींग डालनी पड़ती है, नमक, हरी मिर्च, तब जाकर उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चूल्हे की बनाओ तो और भी ज़्यादा पसंद आती है, गैस पर उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। और अब सबके लिए हम पतली रोटियां बना रहे हैं क्योंकि सब लोग तो ये खाएंगे नहीं, सब लोग गेहूं की भी खाते हैं, तो इसीलिए अब गेहूं की रोटी बन रही है। तो आज हमारे यहाँ 3 प्रकार की रोटी बनी है। दोस्तों आप लोग भी आइएगा, खाइएगा और बताइएगा कौन सी रोटी आपको अच्छी लगी, गेहूं की, ज्वार की कि बेसन की। तो यहाँ पर निमोना, ज्वार की रोटी, सलाद लग चुका है, आप लोग भी आइए खा लीजिए, उसके बाद हम लोग भी खा रहे हैं। और इस तरह की सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और हमारे यहाँ तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, वैसे सभी लोग बनाते ही होंगे। तो खाना पीना हो चुका था, उसके बाद आ गए हैं बर्तन धोने के लिए क्योंकि बर्तन का तो ढेर ही लग जाता है और इतनी कड़ाकेदार ठंड और इतने ढेर सारे बर्तन भाई धोने तो पड़ेंगे ही। तो वही लग गए हैं अपनी ड्यूटी पे, बर्तन धुल के रख देते हैं। तो चूल्हे के जो बर्तन होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा जले हुए होते हैं तो उनमें मेहनत ज़्यादा लगती है, गैस के बर्तन उतने ज़्यादा नहीं जलते हैं। तो चलिए मेहनत कर ली है, कढ़ाई को साफ करके रख दिया है, जो बाकी के बचे हुए बर्तन हैं उनको भी धुल लेते हैं। और आज थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी क्योंकि आज हमको आ रही है खांसी, तो हमने काढ़ा भी रख दिया था बनने के लिए। जब तक हमने बर्तन धुले हैं तब तक अदरक और गुड़ का काढ़ा हमने बनाया था, वो तैयार हो चुका है। तो किचन के हमारे सारे काम हो चुके हैं, तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है जब शाम को सारे काम हो जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और चैनल पर नए आए हैं तो एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।